बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ज़ायगोट की किस तरह क्लीवेज होती रहती है, इनकी माइटोटिक डिवीजन होके किस तरह ब्लास्टोसिस बन जाता है, वो हम लोग पिछले लेक्चर से सब कुछ पढ़ा चुके हैं। और हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था डेवलपमेंट इन एजिंग। बास बुक में ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर अंदर ही मौजूद थे, ये सारे टॉपिक। आज जो दूसरा स्टेज है वो है इम्प्लांटेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, यानी जो अर्ली एम्ब्रियो बन जाता है, इनकी इम्प्लांटेशन किस तरह हो जाती है, इम्प्लांटेशन किस तरह वो इम्प्लांट हो जाती है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इम्प्लांटेशन होता क्या है। द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द वॉल ऑफ यूटरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यानी यूटरस यानी जो बच्चादानी होती है, औरत की जो यूटरस होती है, उसके वाल के साथ एम्ब्रियो का अटैच होना, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब एम्ब्रियो आती है यूटरस के अंदर, इनके वाल के साथ क्या अटैच हो जाती है इसके अंदर, तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, इनकी इम्प्लांटेशन हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, ये ओवरी है, ओवरी ने फॉर एग्जांपल ई को रिलीज़ किया, यहाँ पर इनके साथ इन स्पर्म यहाँ पर मेला यानी फर्टिलाइज हुआ। तो जब इनकी क्लीवेज होती रही, डिवीजन होती रही, तो इन्हें 2 सेल में यानी ब्लास्टोमर में, इस तरह 4 सेल में, 8 सेल में, और इसी तरह मरूला में, और आखिर में ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जब यूटरस के अंदर आ जाती है, जैसे वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अर्ली एम्ब्रियो है, जब यहाँ पर ये यूटरस का वाल है, ये सारे के सारे यूटरस की वाल है, जब ये एम्ब्रियो इस यूटरस के वाल के साथ अटैच हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये इम्प्लांटेशन हुआ, तो हम लोग ये कहते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि एम्ब्रियो की कई सारे मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? इनमें 4 किस्म के मेम्ब्रेन आ जाते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन में। इनमें सबसे पहले है एमनियान, कुरियान, याक्सेक, एलोन्टॉइज। ये सारे के सारे क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन है। दे फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 to 3 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के पहले जो इनके 2 से लेकर 3 हफ्ते जो होते हैं, पहले जो 2 या 3 वीक्स होते हैं, उसी दौरान ये सारे मेम्ब्रेन बन जाते हैं, एमनियान, कुरियान, याक्सेक, एलोन्टॉइज। और वो एनिमल्स जो ये मेम्ब्रेन रखते हैं, यानी दोज एनिमल हैविंग दिस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एमनियाट्स। एमनियाट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिनमें ये मेम्ब्रेन होते हैं, ये सारे के एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन। एमनियाट्स में कौन कौन से जानवर आते हैं? रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, ये सारे के सारे एमनियाट्स में आते हैं। और इनमें से अगर देखें तो सबसे पहले रेप्टाइल्स के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन बन जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर। अच्छा, तो हम लोग ने पिछले पढ़ा था कि एपिब्लास्ट सेल क्या करते हैं, एमनियान बनाता है एमनियान मेम्ब्रेन को। एपिब्लास्ट ये सेल होते हैं, इनके नीचे हाइपोब्लास्ट सेल होते हैं, और ये एपिब्लास्ट एमनियान बनाता है मेम्ब्रेन। एमनियान मेम्ब्रेन से क्या एमनियाटिक कैविटी बन जाती है, और एमनियाटिक कैविटी के अंदर ये कैविटी एमनियाटिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे। अब क्या है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ, तो इसके बाद क्या होते हैं, लेटर एज द एम्ब्रियनिक डिस्क करो टू फॉर्म ट्यूबुलर बॉडी। यानी बाद में जैसे ही एम्ब्रियनिक जो डिस्क होता है, एम्ब्रियनिक डिस्क का जैसे वो करो हो जाता है, इस तरह से वो करो हो जाता है, मोड़ जाता है, इनका शक्ल थोड़ा, तो वो ट्यूबुलर बॉडी बनाता है। द एमनियान करोज भी, एमनियान भी इनके साथ, एमनियान मेम्ब्रेन होती है जो कैविटी होती है, एमनियान मेम्ब्रेन में इनके साथ ही यानी करो हो जाती है, थोड़े सा उनका स्ट्रक्चर करो हो जाता है। Eventually the sac extends all the way around the embryo, broken only by the umbilical cord। और ये आखिर में ये जो सेक होती है, ये जो सेक झुली किस्म का नीले शक्ल का जो सेक होती है, ये अब इसी तरह एक्सटेंड होती रहती है, फैलती रहती है इसी तरह एम्ब्रियो के इर्द गिर्द, और क्या हो जाती है, ब्रोकन ओनली बाय अम्बिलिकल कार्ड, और अम्बिलिकल कार्ड के ज़रिए से ही वो टूट जाती है। अब अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, ये मैं अगले स्ट्रक्चर के अंदर ही आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखें, एमनियान मेम्ब्रेन किसके साथ करो हो जाती है, एम्ब्रियनिक डिस्क के साथ करो हो जाती है, और वो क्या बनाती है, अंदर एम्ब्रियो के इर्द गिर्द क्या बनाती है, ये एक्सटेंड होती रहती है। अब हम लोगों ने अब बताया कि एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन किस तरह हो जाती है, तो इस तरह ने फॉर एग्जांपल ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया, ये ओवरी है, ये ओवरी डक है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाती है, यहाँ पर ये अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करती रहती है, और आखिर में यहाँ पर बच्चा बन जाता है। तो यह बात याद रखते हैं कि इम्प्लांटेशन जो होता है, इम्प्लांटेशन अकर इन सेकंड वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन बट 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी काउंट फ्राम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये बहुत इंतहाई अहम है, वो ये कि जो इम्प्लांटेशन है वो अगर फर्टिलाइजेशन से आप लोग काउंट करना चाहे
तो ये फर्टिलाइजेशन के सेकंड वीक यानी दूसरा हफ्ता होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब स्पर्म एक के साथ मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन के 2 हफ्तों में जो दूसरा सेकंड वीक होता है, दूसरा हफ्ता, उस दौरान इम्प्लांटेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग क्या करें, अगर इनका हिसाब लगाए, काउंट कर ले इनकी टाइम को, ड्यूरेशन को प्रेगनेंसी से, तो प्रेगनेंसी के 4th वीक से ही इनका इम्प्लांटेशन हो जाती है, 4th वीक से। वो इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी काउंट होती है जब फीमेल का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से मुराद ये कि जब वो उनका आखिरी इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग माहवारी कहते हैं, जिसके बाद इनको मज़ीद ये नहीं हो जाता, नहीं वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट किया जाता है। क्योंकि उसके बाद इनकी प्रेगनेंसी हो जाती है फीमेल की, तो फिर उनको ये साइकिल नहीं आता, जिसके हम लोग इनको लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो इनका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो ख़त्म हो जाता है, तो फर्स्ट डे उनके लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ही इनकी प्रेगनेंसी काउंट की जाती है, उसी दिन से ही इनकी प्रेगनेंसी काउंट। तो इसलिए वाज़ेह बात है कि इनका टाइम भी ज़्यादा होगा। तो बस सिर्फ आप लोग इतना याद रहे कि फर्टिलाइजेशन के सेकंड वीक, प्रेगनेंसी के 4th वीक की इम्प्लांटेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन से अगर काउंट कर ले तो सेकंड वीक, और प्रेगनेंसी काउंट कर ले तो 4th वीक। इसीलिए इन्हें 2-4 से पहले आता है, तो इसलिए FBP से पहले आता है फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी। अल्फ़ाबेट के लेटर में अगर देखा जाए, इंग्लिश लेटर में जो अल्फ़ाबेट होते हैं FP से पहले आता है, तो इसी तरह अगर देखा जाए तो 2B 4 से पहले आता है। तो इसलिए इस तरह आप लोग का उनको याद रख सकते हैं, 2 के साथ F, 4 के साथ P, या आप लोगों के कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस किया इम्प्लांटेशन को। आप थोड़ा देखते हैं कि जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो किस तरह इनका गेस्ट्रुलेशन या इनके जो न्यूरुलेशन हो जाती है, आप इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्या है, अगला स्टेप होता है जब एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन हो जाती है तो फिर गेस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब गेस्ट्रुलेशन क्या होता है? गेस्ट्रुलेशन कहते हैं गेस्ट्रुला की फॉर्मेशन को, यानी फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट्रुला इज कॉल्ड गेस्ट्रुलेशन, या फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर एम्ब्रियो इज कॉल्ड गेस्ट्रुलेशन। यानी जब यहाँ पर 2 लेयर एम्ब्रियो 3 लेयर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, ये मोडिफिकेशन के अंदर आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि ये गेस्ट्रुला बना। गेस्ट्रुला 3 जोम लेयर होता है गेस्ट्रुला, इसलिए गेस्ट्रुलेशन में बाइलिमिनर डिस्क का, ये एम्ब्रियो का जो बाइलिमिनर डिस्क होता है, जो कि 2 लेयर पर मुश्तमिल, बाई कहते हैं 2 लेयर पर मुश्तमिल होता है, वही बाइलिमिनर डिस्क का ट्राइलिमिनर डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइलिमिनर डिस्क में हमारे पास ये 3 लेयर होते हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म यानी दरमियानी वाला होता है, एंडोडर्म जो अंदरूनी होता है वही लेयर एंडोडर्म कहलाता है। ये प्राइमरी जर्म लेयर है। अब थोड़ा देखते हैं इनकी वो इस तरह की सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है, उनकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो अब क्या है, यानी गेस्ट्रुलेशन कब शुरू होती है? तो गेस्ट्रुलेशन बिगेन व्हेन द ग्रोव विद रेज्ड एजेस कॉल्ड प्रीमेच्योर स्ट्रीक अपीयर ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड एस्टेब्लिशेस, यानी सेटअप द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। तो देखिए गेस्ट्रुलेशन तब शुरू हो जाती है जब प्रीमेच्योर स्ट्रीक का एम्ब्रियोनिक डिस्क के बिल्कुल ऊपर वाली जो सरफेस होता है, सतह होता है, डोर्सल सरफेस, उनके ऊपर क्या हो जाती है, ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, अपीयर हो जाती है। प्रीमेच्योर स्ट्रीक एक ग्रू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिनके जो किनारे जो एजेस होते हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ रेज यानी ऊपर की तरफ से उठे हुए होते हैं। जिस तरह के ग्रू होता है, फॉर एग्जांपल ग्रू लाइक शक्ल होता है, ग्रू लाइक इस तरह का, इन अंदर से इनका डिप्रेशन होता है गड़ा शक्ल का, और इनके जो एजेस, इनके जो किनारे होते हैं एजेस, वो रेज्ड होते हैं, ऊपर की तरफ से उठे हुए होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रीमेच्योर स्ट्रीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। प्रीमेच्योर स्ट्रीक जब अपीयर हो जाए, जब जाहिर हो जाए एम्ब्रियोनिक डिस्क के जो ऊपर डोर्सल सरफेस होता है, सतह होता है, तो उस दौरान क्या हो जाती है, तब ये जब ये प्रीमेच्योर स्ट्रीक जाके एम्ब्रियो की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को, यानी फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं इनके जो एक्सिस होता है जिसके थ्रू लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज इनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है उनको सेटअप करती है, एस्टेब्लिश करती है। तो इस दौरान जब ये प्रीमेच्योर स्ट्रीक इस तरह कर जाता है और इस तरह वो अपीयर हो जाता है, तो इस दौरान गेस्ट्रुलेशन शुरू हो जाता है, ये लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाता हूँ कि ये असल में होता क्या है। तो ये याद रखिए क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि ऊपर वाले होते हैं एपीब्लास्ट सेल, ये एपीब्लास्ट सेल होते हैं ऊपर वाले, नीचे मैंने रेड कलर से लेके हैं, ये हाइपोब्लास्ट सेल है। और ये इस दौरान हाइपोब्लास्ट सेल क्या करते हैं, मैंने बताया था कि ये अक्सेक बनाता है, और एपीब्लास्ट सेल क्या बनाता है, एमनिया यानी एमनियाटिक कैविटी।
तो यहाँ पर हाइपोब्लास्ट सेल डीजनरेट शुरू हो जाते हैं, वो डीजनरेट ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर ख़त्म होते रहते हैं। और इस दौरान जो एपीब्लास्ट सेल है वो यहाँ से यह जो ग्रो होता है, जो प्रीमेच्योर स्ट्रीक होता है, यहाँ पर माइग्रेट करना शुरू कर जाते हैं या शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर माइग्रेशन करते हैं और इस गड़े के अंदर, इस ग्रो के अंदर वो अंदर एंटर होते रहते हैं और इनके नीचे यहाँ पर जमा होते रहते हैं नीचे। तो एपीब्लास्ट सेल यहाँ से माइग्रेशन शुरू कर देते हैं और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन जाता है, जो ग्रूव लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग प्रीमेच्योर स्ट्रीक कहते हैं। इस स्ट्रीक के किस्म का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है प्रीमेच्योर स्ट्रीक का। अब यहाँ पर मज़ीद क्या हो जाती है, अगर हम लोग इनको थोड़ा देखें तो इस दौरान ये 2 लिमिनर डिस्क 3 लिमिनर डिस्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो हाइपोब्लास्ट सेल भी डीजनरेट हुए, सिर्फ ऊपर वाला लेयर बच चुका था जो एपीब्लास्ट सेल पर मुश्तमिल था। तो इससे 3 लेयर किस तरह बना, तो ये बात याद रखें कि जो एपीब्लास्ट सेल है वो गिव राइज टू एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों के तीनों लेयर इसी सेल से बन जाते हैं, एपीब्लास्ट सेल से। एपीब्लास्ट सेल से एक्टोडर्म भी बन जाता है ये लेयर, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों के तीनों एपीब्लास्ट सेल से ही बन जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जैसे ही वो प्रीमेच्योर स्ट्रीक की स्ट्रक्चर जो ग्रुप बन जाता है, यहाँ पर जाके माइग्रेट शुरू हो जाते हैं, माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं इनकी, और यहाँ पर जाके नीचे जमा होते रहते हैं, वो अपने नीचे दूसरे लेयर बनाना शुरू कर देते हैं ये एपीब्लास्ट से। तो इस दौरान ये ऊपर वाला जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रा किया है ये है एक्टोडर्म, और जो दरमियान मैंने रेड कलर से मैंने यहाँ पर ड्रा किया है ये लेयर कहलाता है मेसोडर्म, और नीचे ब्लू कलर से मुख्तलिफ सेल्स पर ये मुश्तमिल है, ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर ड्रा किया है ये है एंडोडर्म। तो ये एम्ब्रियो अब 3 लिमिनर डिस्क बन गया, यानी 3 लेयर पर मुश्तमिल है, और ये इनका प्रीमेच्योर स्ट्रीक है, इनके अंदर ये सारी माइग्रेशन होती रही इसके अंदर। अब सवाल ये है कि फिर इस तीनों लेयर से कौन कौन सी चीज़ें हमारी, कौन कौन से पार्ट्स हमारे बॉडी की बन जाती है इन तीनों लेयर से। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, हमें इनकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो करना चाहिए। पहली बात आती है एक्टोडर्म की। तो एक्टोडर्म गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, इनर ईयर, आई एंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन। तो ये सारे स्ट्रक्चर या आर्गन इसी एक्टोडर्म लेयर से बन जाती है, ये उनमें के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नर्वस सिस्टम कोई बनाता है, जो हमारा इनर ईयर होता है, यहाँ पर आई होना चाहिए लेकिन मैंने जानबूझकर ई लिखा है समझने के लिए। आई भी, इनर एयर, आई जो हमारी आंखें होती है, और हमारे स्किन का जो एपिडर्मिस होता है उसमें ये क्या हो जाती है एक्टोडर्म, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे याद रखने के लिए हम लोग शॉर्टली इस तरफ ये चीज़ याद रख सकते हैं, NEE, ए या नी यानी नी या NEE। तो एन से नर्वस सिस्टम, ये पहला ई इनर ईयर को, यहाँ पर आई मैंने इसने आसानी के लिए मैंने यहाँ पर ई लिखा है। यहाँ पर जो सेकंड आई ई है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में ई एपिडर्मिस ऑफ स्किन को। तो ये एक्टोडर्म हुआ। अब बारी आती है मेसोडर्म की, कि मेसोडर्म जो जर्म लेयर होता है वो कौन कौन सी चीज़ में हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स बनाता है। तो इनको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला लिखा है C²K1, C²K1। सी स्क्वायर से मुरा में 2 सी है, डबल सी है। तो पहला सी रिप्रेजेंट करता है कार्टिलेज को, दूसरा सी सर्कुलेटरी सिस्टम को, इसके बाद खे की बारी आती है तो किडनी, एस सुमाइट को, सुमाइट मसल को कहते हैं, मसल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बी बोन को, एन कहते हैं नोटोकार्ड। तो कार्टिलेज, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी, सुमाइट इन मसल, बोन, नोटोकार्ड, ये मेसोडर्म जर्म लेयर से बन जाते हैं। कार्टिलेज, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनी, सुमाइट, सेल, बोन एंड नोटोकार्ड। आप लोग इनको याद रखने के लिए सिर्फ ये नोमोनिक्स याद रखें, ये C²K1। अब लास्ट में जो लेयर आता है वो होता है एंडोडर्म। एंडोडर्म में ये क्या बनाता है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनिटल सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इनकी एपिथेलियल लाइनिंग एंडोडर्म लेयर बनाता है। एपिथेलियल लाइनिंग ये एंड सिस्टम की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, जो कि एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होती है, ये लाइनिंग कौन बनाता है, एंडोडर्म लेयर। आप इसके बाद क्या हो जाती है, थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप क्या होता है, आप मेसोडर्मल सेल्स जो होते हैं, मेसोडर्मल रीजन की जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं, ये एक और बड़ा काम कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाता है नोटोकार्ड। वो किस तरह बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मेसोडर्मल सेल है। तो द मेसोडर्मल सेल्स इमीडिएटली एग्रीगेट मीन कलेक्ट, जमा होना, कलेक्ट होना, एग्रीगेट होना, किसके नीचे, बीनीथ प्रीमेच्योर स्ट्रिक का, जो सबसे पहला जो बना हुआ जो ग्रू था, प्रीमेच्योर स्ट्रिक था, इनके नीचे, इनके बीनीथ फ़ौरन जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो कलेक्ट होना, जमा होना, एग्रीगेट होना शुरू कर देते हैं। इन फॉर्मिंग और बनाता है ए रॉड ऑफ मेसोडर्मल सेल्स कॉल्ड नोटोकार्ड।
तो मेसोडर्मल सेल का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग न्यूट्रोकार्ड कहते हैं। न्यूट्रोकार्ड क्या होता है? ये एम्ब्रियो का सबसे पहला एक्सियल सपोर्ट होता है, यानी उनका जो हमारा बॉडी का जो स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा जो स्केलेटन है, वो सारे हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हमारे स्केलेटन। तो इसलिए जो हमारी एम्ब्रियो होती है, तो हम न्यूट्रोकार्ड हमारे एम्ब्रियो के लिए फर्स्ट एक्सियल सपोर्ट होता है, उनकी बॉडी एक्सिस को सपोर्ट करता है ये न्यूट्रोकार्ड। तो इसलिए न्यूट्रोकार्ड क्या होता है? ये रॉड ऑफ मेसोडर्मल सेल का एक रॉड होता है। जो मेसोडर्मल सेल होते हैं उनका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कौन बनाता है? मेसोडर्मल सेल ही इनको बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वही एम्ब्रियो यहाँ पर मैंने उठाया, ये वही एम्ब्रियो है, ये तीनों लेयर पर मुश्तमिल है। ऊपर क्या है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ पर इनके नीचे जो अर्ली प्रिमेटिव स्ट्रिक था, इनके नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये न्यूट्रोकार्ड है। ये किसने बनाया? ये इसी जो लेयर है, मैंने यहाँ पर रेड कलर से शो किया हुआ है, ये मेसोडर्मल सेल का लेयर है। ये मेसोडर्मल सेल ने ही इसको बनाया है, ये न्यूट्रोकार्ड को। ये उसी का मेसोडर्मल सेल का एक रॉड होता है। अब ये क्या करता है? ये सिग्नल भेजता है। ये फॉर एग्जाम्पल ये वही न्यूट्रोकार्ड के, ये वही एम्ब्रियो है, ये सिग्नल भेजता है इस न्यूरल प्लेट की तरफ। तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, क्या है? न्यूरल प्लेट। हमारे एम्ब्रियो के अंदर न्यूरल प्लेट जो कि न्यूरोएक्टोडर्म होता है। न्यूरोएक्टोडर्म यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा जो सबसे पहला लेयर है एक्टोडर्म, इनके ऊपर इस तरह मौजूद होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं न्यूरोएक्टोडर्म। ये न्यूरल प्लेट है, ये न्यूट्रोकार्ड इनकी तरफ सिग्नल भेजता रहता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अलग सा उठाता हूँ, यहाँ पर अलग इस एम्ब्रियो से मैं अलग डिस्कस करता हूँ ताकि इनका डायग्राम वाज़ेह हो जाए कि ये क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? मैंने इनको अलग उठाया, इनसे अलहदा किया इस एम्ब्रियो से मैंने समझने के लिए। तो ये क्या करता है? ये जो न्यूरल प्लेट होता है, ये फोल्ड होना, इस तरह फोल्ड होना शुरू कर देता है। नीचे इनका ग्रुप बन जाता है, रॉड स्ट्रक्चर, ऊपर इनके एजेस मिल जाते हैं इस तरह। तो ये इनके जो एजेस ऊपर जो रेस्ड एजेस है, इनके जो ऊपर उठे हुए किनारे हैं, इनको हम लोग कहते हैं न्यूरल फोल्ड। ये फोल्ड होते रहते हैं, और नीचे ये न्यूरल प्लेट बनाते हैं, न्यूरल प्लेट, और ये पेराक्सियल मेसोडर्म होते हैं, पेराक्सियल मेसोडर्म इनके नीचे बन जाते हैं। तो इस तरह फोल्ड होते रहते हैं, और इस तरह मुकम्मल फोल्ड हो जाते हैं। इस तरह फोल्ड नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऊपर इनके एजेस आपस में मिल जाते हैं, इस तरह मिल जाते हैं बिल्कुल। नीचे ये क्या बनाता है? ट्यूब। अब नीचे जो ट्यूब बना लेते हैं, इसको हम लोग न्यूरल ट्यूब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब कहते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर तुम जब इनके एजेस किनारे आपस में मिल गए, तो ये बिल्कुल स्मूथ फ्लैटन इस तरह बन गए, और नीचे इनके जो ट्यूब बन गया, ये अलग सा ट्यूब बना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल ट्यूब। इसके साथ ये नीचे क्या होता है? न्यूट्रोकार्ड मौजूद होता है, और इसके साथ यहाँ पर सोमाइट मौजूद होता है जो कि मसल को बनाता है, और यहाँ पर क्या होता है? न्यूरल क्रस्ट सेल होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जो न्यूरल ट्यूब होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, और जो न्यूरल क्रस्ट सेल है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल होते हैं, सोमाइट मसल को, तो ये न्यूट्रोकार्ड था। अच्छा, आप क्या कहते हैं? तो ये जो प्रोसेस है न्यूट्रोकार्ड का बन जाना, ये सारा का ये न्यूरोलेशन में आता है, लेकिन मैंने यह इनके साथ साथ ही ये सारा प्रोसेस डायग्रामेटिकली मैंने आप लोगों को समझाया। अब इसके बाद गेस्ट्रुलेशन के बाद न्यूरोलेशन क्या स्टेज आता है? न्यूरोलेशन में ये सारी चीज़ें हो जाती है, न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, इस तरह न्यूरल ट्यूब का बन जाना, न्यूरल क्रेस्ट सेल का बन जाना। तो ये न्यूरोलेशन वैसे असल में होता क्या है? तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्म दैट प्रोड्यूसेस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, इसका न्यूरोलेशन। यानी जब एक्टोडर्म लेयर की जो एक्टोडर्म लेयर होता है, इनकी जब डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, तो ये पैदा करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को। तो इसीलिए इस पर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का बन जाने को हम लोग कहते हैं न्यूरोलेशन, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बनाने को हम न्यूरोलेशन कहते हैं। ये क्या होता है? दिस इज़ द फर्स्ट मेजर इवेंट इन ऑर्गेनोजेनेसिस इन न्यूरोलेशन। ये क्या होता है? ये न्यूरोलेशन जो है ऑर्गेनोजेनेसिस में जो सबसे पहला मेजर बड़ा इवेंट होता है, वो न्यूरोलेशन होता है। न्यूरोलेशन फर्स्ट मेजर इवेंट है ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस में। ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का बन जाना, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? मैंने बताया कि जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट मैंने डायग्रामेटिकली आप लोगों को सब कुछ समझाया। अलग यहाँ थोड़ा इन्हें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आप लोगों को समझाया कि इनका जो न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट ये क्या बनता है? ये न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रस्ट सेल बनाता है।
तो न्यूरल ट्यूब से CNS बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये बनाता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। और न्यूरल क्रस्ट क्या बनाते हैं, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है, जिसमें गेंगलिया मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेनियल, स्पाइनल एंड सिंपैथेटिक गेंगलिया इनके अंदर मौजूद होते हैं। एंड एसोसिएटेड नर्व टू मेडुला ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के जो मेडुला होता है, एड्रेनल ग्लैंड जो होते हैं ये भी इनके अंदर एड्रेनल कॉर्टेक्स का रीजन भी मौजूद होता है। कॉर्टेक्स के बाद इनके अंदर एड्रेनल मेडुला का रीजन भी मौजूद होता है। तो ये इस दौरान यहाँ पर एक नर्व्स बन जाते हैं जिसको हम लोग एसोसिएटेड नर्व कहते हैं, नर्व्स। ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला तक क्या हो जाते हैं, ये एसोसिएटेड नर्व बन जाते हैं। और कहाँ तक, एंड टू द पिगमेंट सेल, एंड टू द पिगमेंट और जो पिगमेंटेड सेल होते हैं वो भी यहाँ पर बन जाते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू सम कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यहाँ पर, और कुछ ये क्या होता है, ये कुछ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी कंट्रीब्यूट हो जाता है, वहाँ पर भी ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन जाती है PNS के अंदर, पेरिफेरल सिस्टम के अंदर, ये सारे गेंगलिया, क्रेनियल, स्पाइनल, सिंपैथेटिका और इसके साथ एसोसिएटेड नर्व, इस तरह पिगमेंट सेल्स और कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन जाती है। अब क्या है, बाई द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की जब पहला महीना फर्स्ट मंथ होता है, इनके एंड के दौरान जब इनकी एंड हो जाती है, जब वो ख़त्म होता है, तो इस एंड पर द 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन आर ओबियस। तो इस दौरान हमारा ब्रेन के जो वेसिकल है 3 बुनियादी, फॉर एग्जांपल 4 मिड और ब्रेन, ये बिल्कुल ओबियस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेडी हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल बन जाते हैं। तो फिर क्या है, सेकंड मंथ के दौरान इनका जो एंड हो जाता है, बाई द एंड ऑफ द सेकंड मंथ के अख्तिताम पर ऑल ब्रेन फ्लेक्सर्स इन एविडेंट, सारे का सारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल लचकदार फ्लेक्सर बन जाता है और बिल्कुल एविडेंट हो जाता है, यानी अपीयर ज़ाहिर हो सकता है, दिखाई देता है मुकम्मल दिमाग एम्ब्रियो का। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर कवर द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, और हमारी ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है उनका ऊपर जो टॉप है ये कौन कवर कर देता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये ब्रेन के अंदर एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हम लोग पहले ही ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कवर कर देता है ब्रेन स्टेम के ऊपर टॉप का रीजन को। एंड ब्रेन वेव्स कैन बी रिकॉर्ड, और ब्रेन का दिमाग के जो वेव्स होते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं सेकंड मंथ के दौरान। और फर्स्ट मंथ के दौरान सिर्फ इनके जो 3 ब्रेन वेसिकल होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। अब सवाल ये बन जाता है कि जो बाकी जो एक्टोडर्म लेयर था, ये सारा प्रोसेस तो एक्टोडर्म लेयर ने ही किया, ये सारा न्यूरोलेशन का प्रोसेस किसने किया, एक्टोडर्म लेयर ने। तो जो बाकी रह जाता है एक्टोडर्म लेयर, ये क्या करता है, सवाल ये जाता है। तो रिमेनिंग एक्टोडर्म फॉर्मिंग सरफेस लेयर ऑफ एम्ब्रियोनिक बॉडी, जो बाकी रह जाता है एक्टोडर्म लेयर, ये क्या बनाता है, हमारे एम्ब्रियोनिक बॉडी का बिल्कुल सरफेस लेयर बनाता है, विच डिफ्रेंशिएटेड इनटू एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो कि बाद में वो स्किन की, हमारे जो स्किन होती है उसका जो एपिडर्मिस होता है, ऊपर वाला जो एपिडर्मिस होता है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। पहले ये एक्टोडर्म जो बच जाते हैं, पहले बनाते हैं एम्ब्रियोनिक बॉडी की सरफेस लेयर, और ये एम्ब्रियोनिक बॉडी की जो सरफेस लेयर होता है ये बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, स्किन की एपिडर्मिस में। तो ये सारा प्रोसेस था किसका, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, कि एम्ब्रियो की किस तरह डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसमें हम लोगों ने कई स्टेजेस पढ़े, हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लीवेज को भी पढ़ा, जिसमें ये सारे ब्लास्टोमर, ब्लास्टोसिस इस तरह की चीज़ें आती थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसके बाद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस भी पढ़ा, और आखिर में न्यूरोलेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह अगला लेक्चर इसके बाद होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।